नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। इसी ने विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए राज्यपाल को भेजी चिट्ठी। आपको बता दूं कि झारखंड से आ रही बड़ी खबर के अनुसार यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दूं कि आज चुनाव आयोग ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए सिफारिश की है। साथ ही उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव भी राज्यपाल को भेजा जा चुका है। आपको बता दूं दोस्तों की खबर के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने पर अपनी राय चुनाव आयोग राज्यपाल को भेज दी गई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आयोग ने यह राय सोरेन के पद पर होते हुए उन पर लगे लाभ उठाने के आरोपों के आधार पर भेजी है। इसके साथ ही राज्यपाल थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकते हैं। बता दें कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सीएम सोरेन ने रांची में अपने पक्ष में पत्थर की खदान के पट्टे के लिए मंजूरी भी हासिल की थी। इसके साथ ही खनन विभाग के दस्तावेज को लेकर रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए हैं कि यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है। वहीं अगली बड़ी खबर बात करूं तो हेमंत सोरेन के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी आपत्ति। चुनाव आयोग ने गढ़वा डीसी से मांगी रिपोर्ट। आपको बता दूं कि गढ़वा के विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की विधानसभा सदस्यता का मामला भी भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा हुआ है। तो वहीं बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप से मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए नाम निर्देशन पत्र इसके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने संबंध में दी गई जानकारी को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। तो वहीं सुनील महतो ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की निर्वाचन आयोग से की थी। इसके आलोक में चुनाव आयोग द्वारा गढ़वा डीसी से चुनाव के समय मिथिलेश ठाकुर द्वारा दिए गए हल्फनामा संबंधित रिपोर्ट की मांग की गई थी। इसके आलोक में डीसी द्वारा चुनाव आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। डीसी के रिपोर्ट में कुछ अन्य जानकारी को ले चुनाव आयोग द्वारा फिर से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें गढ़वा डीसी ने अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में उसे फिर से मांगी गई सूचनाओं को समेकित करते हुए चुनाव आयोग को रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, जिस पर चुनाव आयोग द्वारा सुनवाई की जानी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन को ही समर्थन देगी कांग्रेस, गठबंधन बनाए रखने का संकल्प। आपको बता दूं दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता खारिज होने की स्थिति में भी कांग्रेस गठबंधन के रास्ते से अलग होने को तैयार नहीं है। तो वहीं झारखंड के पार्टी शीर्ष नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता भले ही छीन जाए, उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना होगा कि पार्टी किसके नेतृत्व में सत्ता पर काबिज होना चाहिए। तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही चलेगी और उनके निर्णयों में कांग्रेस ही सहमति होगी। पार्टी के कई नेता अभी से ही यह बात कहने लगे हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए फिर से दावेदारी की जाएगी। तो वहीं झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने मौजूद राजनीतिक हालात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसी सूचना मिल रही है कि निर्वाचन आयोग ने अपना मतवा सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल को भेजा है। ऐसे में अगर कोई जानकारी सीधे मीडिया तक पहुंच रही है तो भाजपा नेताओं के माध्यम से तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आखिर भाजपा नेताओं को यह जानकारी राज्यपाल के रांची पहुंचने से पहले कैसे मिल जा रहा है, और ऐसे होने पर राज्यपाल एवं निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर भी सवाल उठना लाजमी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो सरकारी नौकरी टीजीटी पीजीटी के 2855 पदों के लिए आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं। आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपके लिए नौकरी का एक खास अवसर लेकर आए हैं। आपको बता दूं कि जेएसएससी ने टीजीटी पीजीटी के पदों जेएसएससी रिक्वायरमेंट 2022 पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। ऐसे में जो योग्य उम्मीदवार इन पदों को अप्लाई करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन कल से आरंभ हो जाएंगे। ऐसे में इच्छुक योग्य उम्मीदवार लिंक पर सीधे जाकर आवेदन कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीजीटी के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड बीएलएड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास झारखंड टेट सीटेट का दस्तावेज होना चाहिए, जिनसे यह योग्यता वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं पीजीटी की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। ओबीसी श्रेणी के लिए 50% अंकों और एससी एसटी श्रेणी के लिए 45% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ऐसे में इस योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें आवेदन शुल्क की तो सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है और SC ST के लिए 50 रुपये है।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गलत सूचना प्रसारित करने पर उचित कार्रवाई करेगी सरकार। आपको बता दूं कि राज्य में चल रही ईडी की छापेमारी के संदर्भ में कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का नाम आरोपी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कुछ मीडिया द्वारा प्रसारित किया जा रहा है समाचार स्पष्ट रूप से इंगित करता है जिसमें जानबूझकर मुख्यमंत्री झारखंड को किसी व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास हो रहा है या किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक पद की गरिमा का पूर्ण उल्लंघन है। तो ऐसे में हालांकि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रचार और प्रसार और लोकतंत्र रूप से चुने गए राज्य में मुख्यमंत्री के बदनाम होने हालांकि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रचार प्रसार और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राज्य के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की खतरनाक प्रवृत्ति मीडिया के एक वर्ग के स्पष्ट इरादों को बताती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि यदि झारखंड सरकार को दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट और ट्वीट डिजिटल पोस्ट डालने और मामले का पता चलता है तो उचित कानूनी कार्रवाई और प्रावधानों के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर बात करूं तो बीजेपी नेता रघुवर दास बोले हेमंत सोरेन ने किया पद का दुरुपयोग, होनी चाहिए कार्रवाई। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर बीजेपी नेता रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता नहीं जानी चाहिए बल्कि उन्हें चुनाव लड़ने का आयोग भी घोषित किया जाना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बताते हुए राज्यपाल रमेश बैस को लिखित शिकायत की थी। इस पर राज्यपाल के केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मतवई मांगा था। निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद राज्यपाल को भेजे गए मतवई में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। तो वहीं अब इस मामले पर रघुवर दास ने कहा है कि देखिए राज्यपाल क्या कार्रवाई करते हैं, सिर्फ हेमंत सोरेन की सदस्यता ही नहीं जानी चाहिए बल्कि उन्हें चुनाव लड़ने का आयोग भी घोषित किया जाना चाहिए। चूंकि यह मामला भ्रष्टाचार है इसलिए उनके खिलाफ पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।